चलो सबसे पहले आप सबों के दोनों हाथ ऊपर हो जाए ईमानदारी से। नहीं चलो सब जन दोनों हाथ लगा, अपन अपन दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा करना है। जय बाबा रामदेव, दोनों हाथ लटांग है सबसे निधन। और पीछे गेट के बाहर बैठे खड़े हुए भैया मन से सको निवेदन, सबसे निधन दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा करना है। जेकर जेकर दू ठन हाथ ऊपर करी, जेकर एक ठन ऊपर करी और नहीं है तो मन कैसे कर डारी गोल थोड़ा टांग नहीं। चलो आओ दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा हो जाए, कम से कम राम जी के दरबार में बैठे नहीं उपस्थिति हो जाए। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, बोलिए राजेंद्र सरकार की, बोलिए हनुमंतला महाराज की, बोलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए अपने अपने गुरु गोविंद की, बोलिए पावन राम देवरी की, बोलिए श्यापति रामचंद्र की। परम आदरणीय मान सरोवर के गोता लगैया समस्त श्रोता समाज आओ सजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आप और हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कथा के संग सत्संग करे के अवसर मिले। वैसे तो आपको बोला पता है, जब सूर्योदय होते तो मनुष्य के जीवन में एक नई किरण, नई उम्मीद और नई उजाला लेके प्रकट होते। लेकिन धन्य आप सबके उच्च विचार, धन्य आप सबके एकता, धन्य आप सबके तपस्या, धन्य आप सबके प्रेम। आदमी आजकल तो डबल फसल के चक्कर काटत रहते, ऊपर पास एक मिनट टाइम नहीं रहा है, तबुल आप सब 2 दिन 3 दिन के समय निकाल कर राम कथा के ऊपर सत्संग करे बैठे हो। अपन संगे संग हम जैसे जीव भी धन्य बनाए के प्रयास करो, अपन जिज्ञाला वाणी ला पवित्र करे के मौका देकर बड़ा आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद साधु ज्ञापित करते। आओ आप और हम सबके जीवन के सबसे सुंदर महत्वपूर्ण समय है, जिन समय में यहाँ पर हम सब राम कथा के सत्संग करे बैठे। कथा संग रामचरित मानस कथा की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 290, जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के माध्यम से पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भाई लक्ष्मण और माता वैदेही सीता तीनों के तीनों 14 साल के वनवास के लिए निकल चुके हैं। और 14 साल के वनवास आए के कारण का एक अकेला नारी, एक माता कैकेयी। हम सब जानते हैं कि माता कैकेयी भगवान राम ने 14 साल के वनवास भेजी, जबकि भगवान राम ने जन्म दिया माता कौशल्या, माता कैकेयी होकर सौतेली महतारी। सौतेली महतारी के घलो बात न मान के भगवान राम 14 साल के वनवास आए। यही बात ला आप और हम सब ला समझना, यही बात ला आप और हम सब ला जानना है। माता कौशल्या तो राम ला जन्म दी, लेकिन माता कैकेयी श्री राम ला जन्म दी कैसे, ये प्रसंग आप और हम सब के जीवन में समझाए के, बताए के, सिखाए के कार्य करते। कथा पर चर्चा करे से पूर्व में आप सबके बीच में एक बात साफ सुथरा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ। रामायण सिर्फ कहने और सुनने वाली बात में सुजनों दोनों कान से पिए जाते। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पीली तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। रामायण एक चरित्र रूपी दर्पण है। सबसे पहले हम अपन आप से परिचय करवाते, अवगत कराते कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छुपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे इंसानियत धर्म को जगा। मानव हो के बावजूद अगर जीवन में मानवता धर्म नहीं, इंसान हो के बावजूद अगर जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं, तो आप और हम लोग कौन हिसाब से मानव कहलाए के अधिकार बनते। आज के परिवेश, आज की स्थिति में लोगों रामचरित मानस कथा के आयोजन लाइक टाइम पास से मनोरंजन समझते। मैं प्रार्थना करना चाहूँ, निवेदन करना चाहूँ, अगर कोई भी भाई बहनी रामचरित मानस कथा के आयोजन लाइक कोई टाइम पास से मनोरंजन समझ के बैठे हो तो आप इस जगह से उठ के जा सकते हो। आपके लिए जगह सही नहीं। रामचरित मानस ग्रंथ न तो कोई टाइम पास करे जरिया, न तो कोई मनोरंजन की साधन है, बल्कि रामचरित मानस ग्रंथ तो कली घोर अंधकार में जितना भी आत्मा भटका थे, सब जीव और आत्मा के दशाओं दिशा में परिवर्तन लाए के कार्य करते। हमला पता है रामायण होते तेकर से जनसंख्या की। ये बताओ देरी तुमन अतकी जरूरत होगा है, अतकी जरूरत है देरी में क्या हुआ आए नहीं, कारण क्या है? ये सबसे बड़ी बात है। राम रामायण होते, शिव पुराण होते, भगवत कथा होती, इतनी जनसंख्या इसमें चलते कम रहते। अब कहीं रामायण के बदला कोई मंच में छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होती सब तुमन मन में जगह नहीं पूछती, जिनिया है पहले जगह बना बैठती है नहीं। आज के लोगन, आज की परिस्थिति टाइम पास और मनोरंजन में ज्यादा कोशिश सोचनो, यही सबसे बड़ी दुख की बात है, सबसे बड़ी शर्म की बात है।
कि जहाँ आप और हम जैसे मानव ला जाके बैठना चाहिए, आज हम जगह में बैठना पसंद नहीं करना, जो बात सुनना चाहिए वो बात हम समझना ही पसंद नहीं करेंगे। ये सब करते हुए कदम हम भारतवासी हुए के बाद हम कथन कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, कैसे राम राज्य आएंगे? 22 जनवरी के बारे में आप सब लोग पता है ना, 22 जनवरी का हो, 22 जनवरी का हो, कैसे नहीं उठा एकदम से कुर्दूम पर गए, कोई गलत बात बोल रहे हो। 22 जनवरी का हो, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी में हमार सरकार अयोध्या में बैठी है नहीं, 22 जनवरी की हमारी सरकार अयोध्या के राज दरबार में बैठी। ये 22 जनवरी पर हम लोग का दिन इंतजार करना पड़ी। 22 जनवरी की तैयारी के लिए गांव-गांव कलश यात्रा निकालें, घर घर जाके अक्षत वितरण करें, गली गली में जाके पीला झंडा भगवा झंडा लगा, पीला कपड़ा पहने, भगवा कपड़ा पहने, और गांव-गांव में गली गली में जाके राम नाम के नारा लगा, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। अब सोच के देखो, सिर्फ पीला झंडा लगा से, पीला झंडा पकड़ के चले से, पीला कपड़ा पहने से, भगवा कपड़ा पहन के राम नाम के नारे लगाए से, का राम राज्य की स्थापना हो सकती? आप ही विचार करके देखो। सिर्फ 25 फुटा करेल का राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य लाना है, राम राज्य लाना है कि बस सोच के रही जतन का वास्तविक में 25 काम करे के बाद राम राज्य की स्थापना हो सकती का विचार करके देखिए। राम राज्य इतना आसानी से आने वाला नहीं सजनों। राम राज्य के लिए, राम राज्य की स्थापना करे वह धर्म के लिए लड़ना पड़ी, धर्म के लिए आगे आना पड़ी, भाईचारा की भावना, प्रेम, एकता, विश्वास रखना पड़ी, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती। आज आपके पावन ग्राम देवी में 2 दिवसीय रामचरित मानस कथा के आयोजन होते। अत्यंत सुंदर पंडाल की व्यवस्था, अत्यंत सुंदर माइक की व्यवस्था है। दुनिया दुनिया मंडली आमंत्रित करे, सब पर भोजन की व्यवस्था करे, सबके आय जाए राशि तय करे हुए, कोई फोकट की बात नहीं। आप सब अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई लेके रुपया जोड़ कर भव्य आयोजन करे हो। आधा रात तक 2-3 दिन तक बैठ के राम कथा रसपान करो। अच्छा खर्चा करे के बाद 2 दिन तक आधा रात तक बैठ के राम कथा सुनने के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन में इस विचार में परिवर्तन नहीं, तो क्या मतलब कि अच्छा बड़े आयोजन करवाना ना करना व्यर्थ के समान। मोर एक बार बस इतना कि अगर सत्संग के जगह में बैठे ना सत्संग के आयोजन होते तो आयोजन के माध्यम से हमला बना आप लोग सुधारना बहुत जरूरी। रामायण कहना कोई बड़ी बात नहीं, रामायण सुनना कोई बड़ी बात नहीं, रामायण सुनने के बाद, रामायण कहे के बाद अपन आप लोग समझना सबसे बड़ी बात। आज यहाँ पर हमला मानव जीवन मिले ना, सबसे बड़ी किस्मत की बात है कि मानव तन लपा है। मानव जीवन लपान तभी एक साथ बैठ के भगवान राम कथा के सत्संग करत है। नहीं तो 2 साल के कोरोना काल के विषम परिस्थिति में कतको जन सिरागे, कतको जन निपट है नहीं। हम सबके किस्मत है कि आज राम लला देखे बर 22 जनवरी के इंतजार के साथ साथ आज गाँव में सत्संग के आयोजन करे बर आज तक हम आप जिंदा है। ये हम सबकी सबसे बड़ी किस्मत की बात है कि मानव तन लपाहन और अत्ता बड़े सत्संग के आयोजन में बैठे। मैं प्रार्थना करना चाहूँ, निवेदन करना चाहूँ सज्जनों, अगर सत्संग के जगह में बैठे तो सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, मन की भी जरूरत है। सिर्फ शरीर यहाँ हवे और मन अगर कोई अलग जगह भटकत है ना, तो शरीर गले कर रखे कोई फायदा नहीं, उसके जाओ ठीक का मतलब शरीर बस बैठे, मन अलग जगह भटकत है, कथा सुनना व्यर्थ के समान। माता सती भगवान राम की कथा सुनने के बावजूद अगर जीवन में शंका पैदा हुई, भगवान राम माता सती के परित्याग करे। कथा में अगर शंका है तो जीवन के दशा बदल जाते सज्जनों। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँ, आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँ, रामचरित मानस ग्रंथ कोई टाइम पास करे जरिया, कोई मनोरंजन की साधन नहीं हो। आज आप और हम सब लोग मानव जीवन में रहे, पंडाल के अंदर बैठे व्यक्ति, पंडाल के बाहर घूमने वाला व्यक्ति कोई गारंटी के साथ बता नहीं सकन कि कल के सूरज को देखो कौन नहीं देकर, एक कोई गारंटी नहीं। एक पल में मानव के जीवन के काहे ना काहे कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई नहीं बता सकन। अगर आज ये तन है तो एक न एक तन छोड़ के जाना पड़ी, अगर आज शरीर में प्राण है तो एक न एक दिन शरीर से प्राण निकलना पड़ी। अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल कुछ पारी डेट आना पड़ी। कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं है, कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबके जीवन की सच्चाई है। आज जो समय मिलेकर सदुपयोग करे के प्रयास करें, जो समय मिलेकर महत्व जाने के प्रयास करें, काबर इस समय के बड़ा महत्व है। समय बहुत कीमती सज्जनों, जो समय बीत गया ना वो कभी वापस आने वाला नहीं।
आज ही समय की बात है, माता कैकेयी हुई समय के इंतजार इसकी कब राजा दशरथ जी महाराज का 2 वचन मांगो। और राजा दशरथ जी महाराज का वचन मांगी तो कैसे वचन मांगी? पहला भरत ला राजगद्दी राजीव से, दूसरा राम ला 14 साल के वनवास। भगवान राम माता कैकेयी के दंडवत प्रणाम कर कहते माँ मैं 14 साल के वनवास जाए बर तैयार हूँ, लेकिन भरत का अयोध्या का राजा मत बना। माता कैकेयी कहते कैसे बात करते राम, मैं तो पिता दशरथ जी महाराज ला कही डाले हूँ कि भरत अयोध्या के राजा बनी और 14 साल के वनवास जावे। भगवान राम कहते माँ मैं 14 साल के वनवास जाए बर तैयार हूँ, लेकिन भरत का अयोध्या के राजा मत बना। माता कैकेयी कहते काबर नहीं बनाओ। भगवान राम बड़े प्रेम से कहते माँ तुला पता है भरत मेरे से इतना प्रेम करते जेकर बारे में कोई हद नहीं। अगर आज भरत अयोध्या के राजा बन जाते और अयोध्या के राजा बनने के बाद भरत राजगद्दी में बैठे थे, राज तिलक हो जाते, तो राजा जो बात बोली ओकर प्रजा ला पालन करना अनिवार्य है, मंत्री ला ओकर पालन करना अनिवार्य है। अगर भरत अयोध्या के राजा बन जाही तो किसी भी कीमत में मोला 14 साल के वनवास जाके आदेश दे नहीं सके। मोला सबसे पहले 14 साल के वनवास जाके आज्ञा दे माँ, ये मोर सौभाग्य कि मोला 14 साल के वनवास जाके मौका मिली। माता कैकेयी के आंखें गलों आंसू निकल गए। कहते राम आज सारी दुनिया में चरित्र के ऊपर उंगली उठाते राम होते कथक और सौभाग्य है। भगवान राम कहते पुत्र भले कुपुत्र हो सकते माँ, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सके। पुत्र भले गलत विचार कर सकते हैं अपन माँ के लिए, लेकिन महतारी कभी अपन औलाद के बारे में पूरा सोच नहीं सके। तो पता है माँ ये 14 साल के वनवास के अंतर्गत मला का संत महात्मा के दर्शन करे के मौका मिली, कत्का संत महात्मा के सेवा करे के मौका मिली, कत्का जीव जंतु जो श्रापित अवस्था में है वो मन लोग श्राप से मुक्त करे के मौका मिली। ये मोर जीवन के सौभाग्य माँ कि मला 14 साल के वनवास भेजा था। आज भगवान राम ये बात साबित कर जिसकी वास्तविक में पुत्र के हृदय में माता पिता के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए। रामचरितमानस कथा के एक पात्र की चरित्र से प्रेरणा मिलते सज्जनों। एक पुत्र ला कैसे होना चाहिए, एक माँ ला कैसे होना चाहिए, एक पिता ला कैसे होना चाहिए, एक पत्नी ला कैसे होना चाहिए, एक पति ला कैसे होना चाहिए, एक भाई ला कैसे होना चाहिए, एक मित्र ला कैसे होना चाहिए, एक साथी ला कैसे होना चाहिए। हर एक रिश्ता के साथ ईमानदारी के जुड़े के मौका देते रामचरितमानस ग्रंथ। रामचरितमानस कथा प्रेम शब्द ला परिभाषित करे कि वास्तविक में प्रेम होना कैसे चाहिए, प्रेम करना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए। प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम न जाने को, प्रेम सब कहे प्रेम न जाने को, जो प्रेम को जाने ले वही तो प्रेमी हो। आज भगवान राम प्रेम के खातिर माता कैकेयी की आज्ञा स्वीकार करके 14 साल के वनवास निकले। हम चंचल मति के माध्यम से नाना प्रकार की सोच रखन, नाना प्रकार की विचार रखन, लेकिन जब माता कैकेयी की ममता प्रेम न जाने के प्रयास करे, विचार करके देखन कैकेयी का मन कभी काली में होती, कैकेयी का मन कभी काली में होती तो लंका जलकर लाली में होती, और लंका जलकर लाली में होती तो आपके ग्राम देवरी में क्या, मेरे ग्राम बहरा बुढ़ा गरिया बंदर पूरे हिंदुस्तान में क्या ना कभी दसरा होती, ना कभी दिवाली होती, ना कभी दिवाली होती। आज रामचरितमानस कथा के एक भाव से, एक पात्र के चरित्र से, एक शब्द से आप और हम सबके जीवन में प्रेरणा, मर्यादा और संस्कार मिलते सज्जनों। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम कथी, पुरुषों में उत्तम जिन मर्यादा स्थापना करी वही मर्यादा पुरुषोत्तम कथे। आवाज हुई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को साधारण से मनुष्य के रूप धारण करके संसार में नाना प्रकार की नरलीला करते, और नरलीला करते प्रत्येक मानव जाति ने जिंदगी जिए के ढंग, जिंदगी जिए के मायने सिखा दे सज्जनों। आज सब कुछ जाने के बाद, सब कुछ समझे के बाद अगर आप और हम अनजान की तरह जिंदगी जीवो तो हमारे से बड़े मूर्ख व्यक्ति संसार में कौन हो सकते। भगवान राम को सृष्टि के पालन करता जगत पिता ओ ईश्वर जो ईश्वर सिद्ध है, जेकर क्षण भर नाम मात्र ले के बाद जीव के जीवन के कल्याण हो जाते, जेकर 6 शास्त्र सब ग्रंथन और जेकर 6 शास्त्र सारा वेद पुराण भगवत गीता बखान करते ओ ईश्वर। आवाज ईश्वर जो है इस संसार में मानव के रूप में आए के बाद संसार में नाना प्रकार की नरलीला कर दी, और नरलीला करते हुए प्रत्येक मानव जाति ला जिंदगी जिए के ढंग, जिंदगी जिए के मायने सिखा दी। आज वही बात का गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बड़े प्रेम से कहा थे। भगवान राम भाई लक्ष्मण माता वैदेही सीता के संग के पास में गुरु वशिष्ठ जी महाराज, जनक जी महाराज और जितना भी मंत्री गण है महतारी मन गलो आज वनवास में चले गए। और लिखते का प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तो जिता तो हाथ जी जिन्हीं तुम्हें विधि बाबा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित प्राण प्राण के जीव के सुख राम, मतलब परमात्मा राम के लिए कहती कि आप प्राण के भी प्राण हो, प्राण के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो, जीव के भी जीव हो।
अगर आज आपके बिना, आपके भक्ति के बिना कोई भी जीव अगर घर परिवार लक्ष्यों को शांति महसूस करी, अगर आपके बिना ही अपन जीवन में सुखमय आनंद प्राप्ति हुई, तो कर से बड़े मूर्ख जीव इस संसार में कोई नहीं हो सके। वास्तविक बात है सज्जनों, भगवान राम को ज्ञान के प्रतीक है, और बिना ज्ञान के व्यक्ति के जीवन की कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है, भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक है, माता वैदेही सीता भक्ति और शांति के प्रतीक है, भरत जी महाराज त्याग के प्रतीक है, शत्रुघ्न जी महाराज सहनशीलता के प्रतीक है। ज्ञान अगर जीवन में नहीं है तो जीवन के कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं। वैराग्य अगर जीवन में नहीं है तो जीवन के कोई महत्व नहीं। अगर जीवन में शांति और भक्ति नहीं है तो जीवन के भी कोई अस्तित्व नहीं। उसी बहाव गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम जी के समीप रखते कि राम तोर बिना तो आत्मा में भी आत्मा नहीं है, प्राण में भी प्राण नहीं है। अगर जहाँ से हस्त आत्मा में आत्मा है, प्राण में प्राण है, जान में भी जान है, और सुख में भी सुख है। और जहाँ तोर नाम नहीं, जहाँ तोर भक्ति नहीं, वहाँ जीवन की कोई अस्तित्व नहीं, जीवन की कोई महत्व नहीं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम के बीच बात रखते, राजा जनक जी महाराज बड़ा प्रेम की बात सुनाते। राजा जनक जी महाराज माता वैदेही सीता ला तामसी रूप धारण करे देखे, तापसी वेशभूषा धारण करे हुए देखे, तो राजा जनक जी महाराज ला अपन बेटी सीता के ऊपर बड़ा गर्व हुई। अपन बेटी सीता के ऊपर गर्व होइस का, जिन प्रकार से एक बेटी ला संचालित किए जाते, जिन प्रकार से एक बेटी ला संस्कार दिए जाते, आज ही संस्कार के माध्यम से माता जानकी जो है अपन पति प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास के भागीदारी बन चुके हैं। और जिन रूप भगवान राम धारण करे वही रूप ला माता वैदेही सीता को धारण करे। यहाँ सिर्फ राजा जनक जी महाराज की बात नहीं सजनों, बल्कि हर पिता के जीवन में गर्व की बात है कि जिन माता पिता एक बेटी ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े सम्मान के साथ एक घर से दूसरा घर के लिए विदाई करे रहते, बेटी कोई अच्छा कार्य करते ना, तो माता पिता ला बड़ा गर्व होता अपन बेटी के ऊपर। जिन प्रकार से आज भगवान राम राजा दशरथ जी महाराज पुत्र के रूप में प्राप्त करे, राजा दशरथ जी महाराज ला बेटा के रूप में भगवान राम मिले है, तो राजा दशरथ जी महाराज के जीवन के अच्छा कर्म कथे ना कर्म प्रधान ईश्वर चिराका, जैसे जैसे कर्म करवे तैसे तैसे फल भोग के जाना पड़ते। जब तक कर्म के फल नहीं भोगते तब तक के संसार से छुट्टी मिलने वाला नहीं है। आज हर माता पिता की सोच है कि राम जैसे संस्कारवान बेटा मिले, सीता जैसे संस्कारी बहू मिले, है नहीं? कौन कौन महतारी मन चाहते हो कि राम जैसे बेटा और सीता जैसे बहू मिले? हाथ ऊपर करो ईमानदारी का। कोई नहीं चाहता, एक दो जन्म। हर माता पिता चाहते हैं कि राम जैसे बेटा मिले, सीता जैसी बहू मिले। सबसे बड़ी बात है, अगर राम जैसे बेटा पाना चाहता, सीता जैसी बहू पाना चाहता ना, तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या के सुमित्रा जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जैसे बेटा बहू की प्राप्ति हो सकते। जब तक हम जैसे माता पिता के जीवन में सही संस्कार नहीं, सही विचार नहीं, तब तक हम अपन औलाद से काउ मित्र भोग के हम औलाद संस्कारवान बनी। आज हर दाई दादा के सोचे कि मोर लड़का के जीवन में अच्छा कर्म हो, मोर लड़का अच्छा रास्ता में चले, मोर लड़का कभी गलत रास्ता में मत भटके, अच्छा संगति में रहे। लेकिन आज की परिवेश, आज की स्थिति में अगर संस्कार की बात करबे ना, तो लड़का मन 4 कदम आगे हो चुके संस्कार के मामला में। आजकल संस्कार के मामला में तो लोग लड़का मन का सामने बातें नहीं कर सकते। लेकिन आप विचार करके देखो सजनों, ये संसार में से कोई महतारी नहीं हुई जिन अपन लड़का के बारे में गलत सोच सके, ये संसार में से कोई पिता नहीं हुई जिन अपन औलाद के बारे में गलत सोच सके। माता पिता के जो समर्पण है अपन औलाद के प्रति ना, वो समर्पण ला हम कभी अपन अदा नहीं कर पान, कभी ओला छूट नहीं पान। आज वो अपन आप में हमारे लिए इतना समर्पित करते, जेकर बारे में कोई हद नहीं, जेकर बारे में जितना भी बोलबो उतना ही कम। दाई दादा एक सोच के साथ अपन औलाद के लिए समर्पण हो जाते कि जिन लड़का ने संसार में जन्म दे और बूढ़ा अवस्था के सहारा बने, बूढ़ा अवस्था के लाठी बने। लेकिन आज की परिस्थिति होते का, जब दाई दादा की बूढ़ा अवस्था जैसे बूढ़ा अवस्था में हम जैसे बेटा बहू बेटी की जरूरत पड़ते, तो हम ओकर जीवन के सहारा नहीं बन, बल्कि एक कागज के टुकड़ा लोकर हाथ में थमा देतन, जिला कथी निराशा के काट। सोच के देखो, 5-5 लड़का ला दूसर घर बर्तन मांझ के पाल सकते महतारी है, 5-5 लड़का ला दूसर घर नौकर लग के पाल सकते पिता है। लेकिन 5-5 लड़का के द्वारा एक माता पिता पाले नहीं जाए, कितना बड़ी शर्म की बात है, कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये सब कुछ करते कतन हम भारतवासियन, ये सब कुछ करते कतन हम राम राज्य चलाए। सोच के देखो सजनों, रामचरित मानस कथा यही सारी भाव से अवगत करते। रामचरित मानस कथा के बारे में बोलना पता नहीं, आप सब जानते हो रामायण के बारे में। भगवान राम के जन्म माता कौशल्या के माध्यम से, भगवान राम
माता वैदेही सीता के साथ शादी करी, 14 साल के वनवास निकली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण के नाश करके धर्म की स्थापना करी, राम राज्य की स्थापना करी। एक बारे में आप सब पता है, लेकिन हर साल रामायण के आयोजन होने के कारण का है, हर साल अत का खर्चा करे के बाद अत का दूरिया दूरिया मंडली बुलाए के कारण का है, आधा रात तक बैठ के राम कथा सुने के कारण का है। सर्वप्रथम आप सब अपन गांव के आयोजक समिति पर जोरदार ताली बजा सम्मान करो। आयोजक समिति वाले भैया मन के अथक प्रयास रही से कि हमारे गांव देवरी में 2 दिवसीय रामचरित मानस कथा का आयोजन होना चाहिए। 15 से 20 दिन पहले, 1 महीना पहले गले कर तैयारी में लग गई कि हमारे गांव में 2 दिवसीय रामचरित मानस कथा के आयोजन होना चाहिए। आखिर उनका उद्देश्य काबर रही कि हमारे गांव में रामायण होना चाहिए, एक मतलब कोई भी कार्यक्रम करवा सकते अगर एक एकत्रित करना रिश्ता, लेकिन रामायण ही काबर करो, यही कि रामायण के माध्यम से मानव के अंदर मानवता के विचार आए, रामायण के माध्यम से मानव के अंदर प्रेम जागे, भाईचारा की भावना जागे, एकता जागे, एक दूसरे के प्रति विश्वास जागे। ये जरूर नहीं सजनों कि हम 24 घंटा भगवान की भक्ति करवो, 24 घंटा भगवान की पूजा करवो, ये जरूर नहीं। हम अगर काको दुख में खड़े हो जाते उस समय भी सत्संग के, काको सुख में खड़े हो जाते उस समय भी सत्संग के, कोई भूखल भोजन करा देना उस समय भी सत्संग के, कोई प्यासल पानी पिला देना उस समय भी सत्संग के, कोई भटके व्यक्ति ला सही रास्ता दिखा देना उस समय भी सत्संग के। अब आज आप और हम सबके जीवन में अगर अच्छे बड़े आयोजन हुए थे ना, तो आयोजक समिति के माध्यम से होते कि भटके हुए जीव ला सही दिशा मिल जाए, ताकि सत्संग के जगह में आए के बाद ओकर जीवन में शांति मिल जाए, सत्संग के जगह में आए के बाद अपन आप ला जाने के, अपन आप ला पहचाने के, समझे के समय मिल जाए और ये जगह मिल जाए। ऐसे विचार करके इसका बड़े धर्म भंज के आयोजन करें। हम सबला पता है सजनों, आज मानव जीवन मिले हम सब संभव है। ऐसे तो संसार में कई प्रकार की जिंदगी जियत है, लेकिन हम और आप ला किस्मत है कि मानव तल्ला पान और सत्संग करतन कई प्रकार की जिंदगी जियते, हाथी हाथी की तरह जियते, घोड़ा घोड़ा की तरह जियते, गधा गधा की तरह जियते, कुत्ता कुत्ता की तरह जियते, चींटी चींटी की तरह जियते। लेकिन तकलीफ और शर्म की बात है कि आज इंसान इंसान की तरह नहीं जियते, लेकिन रामचरित मानस कथा इंसान के जीवन में इंसान ने धर्म जगाते। आज भगवान राम कौन सृष्टि के पालन करता जगत पिता है, जहाँ से नाम सुमरन शुभ हो, जेकर नाम सुमरन करे के बाद हो जाते, हर एक कार्य पूरा हो जाते, वो सृष्टि के पालन करता जगत पिता है। अब आज ही पालन करते जगत पिता के समीप गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते कि राम तोर बिना अगर व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त करूं, कहीं तो भक्ति के बिना अगर जीवन में सुख के अनुभव करीना तो समझ ले वो विधाता के विपरीत, वो विधाता के विपरीत है। काबर से आत्मा के भी आत्मा, प्राण के भी प्राण, सुख के भी सुख, और तोर बिना जो व्यक्ति कही जो जीव कही कि मोर जीवन में सुख है कही के, तो भक्ति के बिना कही कि मैं खुश हूँ कही के, तो समझ ले ओकर जीवन से विधाता विपरीत हो चुके, ओकर जीवन के कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं। ये बात ला गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम लखत लिखे, सो सुख कर्म धर्म जब जाऊ, जाना राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अगुवानी, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधान। ये बात का गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते कि जहाँ श्री राम के चरण कमल में भक्ति के बिना अगर जो जीवन में सुख की अनुभूति करी, सुख ला प्राप्त करूं कहीं ना, तो कर जीवन में सही सुख को प्राप्त हो ही नहीं सके। वास्तविक बात है, आज आप और हम मिले ना जीवन, हम सब चाहते हैं कि जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो, जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति करे बर आज ये संसार में कहाँ कहाँ नहीं भटकतन, जगह जगह भटकतन। आज हम कहियो मंदिर, कहियो द्वाला जातन, कहियो देवी देवता के पूजा अर्चना करतन, हम बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करे जातन, बड़े बड़े सत्संग के जगह में जातन, लेकिन आज ये सत्संग की जगह में आए के बाद पता चलती कि वास्तविक में अगर ईश्वर जिन ईश्वर के तलाश करतन, जिन भगवान को पाना चाहतन, भगवान का दर्शन करना चाहतन, और ईश्वर का है माता पिता के चरण की सेवा और गुरु के ज्ञान। जिन घर में दाई दादा के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान मिलते, वो घर में भक्ति लक्ष्मी और शांति के वास होते। सज्जनों, जिन घर में माता पिता के सेवा होते, गुरु के ज्ञान ग्रहण किए जाते, वो घर के व्यक्ति ला कोई तीर्थ यात्रा करे की जरूरत नहीं, कोई मंदिर से वाला जाए की जरूरत नहीं। जिन घर में दाई दादा के सेवा होते, घर घर नहीं बल्कि मंदिर से भी बढ़कर मानेंगे। जिन घर में प्रातः काल उठ के जेकर घर के बेटी और बेटा दाई दादा के चरण में प्रणाम करते, लड़का के कभी अकाल मृत्यु नहीं हो। जिन घर में बेटा और बहु प्रातः काल उठ के सास ससुर के माता पिता के चरण में प्रणाम करते, वो घर में दुख दरिद्री और गरीबी कभी प्रवेश नहीं कर सके। रामचरित मानस कथा में कई जगह ने लिखे सज्जनों की 24 घंटा भक्ति करने, एक अगरिया दो गड़ी पुनिया दो की आज तुलसी चर्चे राम के कटाए कोट अपराध, एक घड़ी नीत आधा घड़ी नीत 5 मिनट के समय 5 मिनट के समय नीत, एक गाँव राम के नाम ले ले और एक गाँव राम के नाम ले के टाइम नहीं तो का कर ले। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाई माता, प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण स्नान कर ले तो जीवन के कल्याण। आज भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते, राम तो बिना कुछ नहीं है, दुनिया के
कोई अस्तित्व नहीं। और आज जब से 14 साल के वनवास निकला था तो कोई महतारी मन खुश नहीं है, कोई प्रजा मन खुश नहीं है, कोई भाई खुश नहीं है। अब आज अयोध्या बिन पानी के मछली के भांति हो चुके हैं। आज अयोध्या ऐसे लगा था कि अयोध्या के प्राण ही निकल चुके, अयोध्या में खोखा ही बचे, एक डिब्बा ही बच चुके थे। अयोध्या के प्राण के आधार अयोध्या के प्राण के आधार अयोध्या के राज दुलारा सूर्य कुल के श्रोमणी, सूर्य कुल के दीपक। अब आज जो सूर्य कुल के श्रोमणी दीपक ही निकल गए तो जगह के क्या अस्तित्व है, वो जगह के ही का महत्व रही। राजा जनक जी महाराज के लोग परमात्मा राम के बड़े प्रेम से भाव सुने के तरीका ला देखते बड़ा गदगद हो गए। राजा जनक जी महाराज की आंखें निकलो आंसू निकलते सजनों, अपन पुत्री माता जानकी ला देखा थे। तब एक पिता के लिए कितना बड़ी गर्व की बात है कि आज अगर बेटी इतना सुंदर कार्य करते जेकर माध्यम से माता पिता ला गर्व के साथ कहने लगा थे कि ये मोर बेटी। आज वही माता पिता चाहते अपन औलाद से यही उम्मीद रखते, अपन औलाद मन से यही इच्छा रखते कि मोरो लड़का कभी ऐसे कोई कार्य मत करे, ऐसे कोई गलत रास्ता में मत चले जेकर माध्यम से दुनिया के सामने मोल अपन नजर झुकाना पड़े, अपन सिर झुकाना पड़े। लेकिन आज की परिवेश, आज की स्थिति में बोले की जरूरत नहीं। संस्कार की बात अगर दाई दादा करी ना तो कोई सुनने वाला नहीं। आजकल तो संस्कार की मशीन धरे धरे घूमते जिलने करते मोबाइल। आज छोटे से छोटे बच्चा के हाथ में मोबाइल ले देख ले, जिन बच्चे दाम्पत्य जीवन के बारे में पता नहीं, आने वाला भविष्य के बारे में पता नहीं, आज बच्चा के हाथ में मोबाइल। अगर आज मोबाइल है बच्चा के हाथ में तो थमाने वाला जिम्मेदार भी तो हम जैसे दाई दादा। बच्चा हाथ में मोबाइल पकड़े, कान में ईयरफोन लगाए, गाड़ी चलाते पीछे तो रास्ता लटके, ना गाड़ी के धुन ना तो स्कूल के धुन, सिर्फ मोबाइल के दुनिया में लत हो चुकी। गाड़ी में जाकर बुजुर्ग ऊपर धसा दीजिए, खुद के जाके धुसकी, ये विनाश विनाश। यहाँ एक माता पिता की उम्मीद के साथ दुरुपयोग किए जाते सज्जनों एकर संगे सन्मा। जिन मोबाइल का आविष्कार करे वैज्ञानिक कबू जीवन में सपना मंगलो नहीं सोचे रही सोई, जिन मोबाइल का आविष्कार करते इतना ज्यादा सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग किए जाए। आज इतना ज्यादा दुरुपयोग किए जाते जेकर बारे में कोई हद नहीं। सोच के देखा जाए, काश यही मोबाइल कलयुग के बजाय त्रेता युग में होती, काश यही मोबाइल कलयुग के बजाय त्रेता युग में होती। एक सीता के पास, एक राम के पास, एक लक्ष्मण के पास होती। सीता की मिस काल प्रभु राम के पास पूरी काल बनकर चली जाती। फिर कभी कोई रावण, कोई सीता का हरण नहीं कर पाती, कोई सीता का हरण नहीं कर पाती। सज्जनों को भाव से अगर आज मानव के जीवन में रहे तो नमक से लेकर धागा तक के उपयोग करना बहुत जरूरी है। आज देखो ना पंडाल कितना खाली लगा थे। अब ऐसे भी हमला पता है जहाँ राम रामायण होते थे जनसंख्या कम होते थे। यहाँ जितना भी शादी बुजुर्ग सियान मन हमारे भैया मन हवे और हमारे दीदी मन हवे, नौजवान भाई और नौजवान बहनी मन के जनसंख्या बहुत कम रहती। एक गांव गलील घूम के देखो कतको जन तो मोबाइल के दुनिया में लत अपन अपन दुनिया में डूब चुके हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है सजनों। कोई भी बात नहीं, आज से भी तो कम जनसंख्या के आदत पड़ चुके। काबर राम रामायण के जगह में जनसंख्या कम रहते। सुनो तो अच्छी बात, ना सुनो तो दूर से राम राम, आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। समझना खुद के ऊपर कि वास्तविक में अगर आज जीवन में रहे कौन सी दिशा ले जाना है और कौन से दशा में लाना है, कौन से रास्ता में चलना है, कौन से रास्ता के परित्याग करना है, खुद के ऊपर डिपेंड करते। अगर समझ गए तो अच्छी बात, और ना समझ गए तो बाद में पछतावो को तो कोई फायदा नहीं। समय निकल जाए, समय वापस कभी आने वाला आयो तो सिर सब ही के विदित के पाल गति सब के। गुरु वशिष्ठ जी महाराज प्रभु राम लगते कि राम सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊ, जहाँ ना राम पद पंकज भाव, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधान। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम ला एक बार नहीं बल्कि बार बार समझाते कि राम जेकर हृदय में तो चरण कमल के भक्ति नहीं है, ओकर जीवन में अगर सुख भी है ना तो सुख गलो जल जाए। जेकर जीवन में तो चरण कमल के प्रति प्रेम नहीं है, ओकर जीवन में अगर शांति भी न, शांति भी खत्म हो जाए। वैसे प्रकार से आज अयोध्या के नर नारी की स्थिति परिस्थिति के बारे में तो लोग बहुत अच्छी तरीके से पता है। राम अयोध्या वासी बिन पानी की मछली की भांति हो चुके हैं, जेकर जीवन में दुख है ना तो वियोग से दुख होते। अयोध्या वासी मन के जीवन में अगर कोई भी प्रकार के दुख और तकलीफ आते, आज दुख मिलते ना तो तोर वियोग से दुख होते। अगर सुख की प्राप्ति होते तो तोर साथ रहे के सुख की प्राप्ति होते। राम बाकी बात को लोग बताए कि बाकी बात को लोग बोले की जरूरत नहीं है। ते अयोध्या वासी के प्रत्येक मन के भाव ला समझता, एक एक चीज ला बहुत गहराई से जानता। तुला ये सब चीज बारे में बता का करूं, बताए की जरूरत नहीं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम लगते कि राम
कुटिया में थोड़ा विराजमान हो जा। अब दूसरी तरफ गुरु वशिष्ठ जी महाराज राजा जनक जी महाराज के पास पहुंचे। राजा जनक जी महाराज ने कहते कि हे राजा जनक जी महाराज, आप तो ज्ञान के भंडार हो, ज्ञान के सागर हो, आप लोग का चीज बताना है, का चीज समझाना है। आप ऐसे कोई कार्य करो जेकर माध्यम से सबके हित हो जाए, सबके कल्याण हो जाए। राजा जनक जी महाराज या गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रेम के भाव बताते हो। गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आज्ञा स्वीकार करके राजा जनक जी महाराज भरत जी महाराज के पास पहुंचे थे। भरत जी महाराज ने समझाते कहते भरत से पर बड़े भैया राम के स्वभाव अच्छी तरीका से जानते, राम से तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है जिन प्रेम के बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सके। इतना प्रेम करता से तो बड़े भैया राम के प्रेम ला ओकर मन के बात ला बहुत गहराई से चिंतन कर सकता है, बहुत गहराई से समझ सकता है। लेकिन अब करण तो करण का काबर ये रघुवंश के कुल वास्तविक बात है सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज प्रण ले चुके हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंश के कुल में अगर छोटे से बच्चा भी जबान दे देती ना तो कर जबान के पालन किए जाते। लेकिन आज की जबान तो माता के कई की जबान है, और माता के कई की जबान ला भगवान राम खाली करे तो करे किसे, मना करे तो करे किसे। माता के कई के हृदय में भगवान राम के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है जिकर प्रेम के बारे में कोई वर्णन नहीं किए जा सके। आवाज हुई प्रेम के खातिर ही भगवान राम माता के कई की आज्ञा स्वीकार करके 14 साल बनवास निकल। आज भगवान राम 14 साल के बनवास निकल के इस संसार में सिद्ध कर दी सज्जनों की वास्तविक में एक पुत्र के हृदय में माता पिता के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए, माता पिता के प्रति भाव कैसे होना चाहिए। माता सीता जी ने अपन पति प्रभु राम के साथ 14 साल के बनवास निकल के एक नारी धर्म स्थापित कर दी। वास्तविक में एक नारी के हृदय में, एक पत्नी के हृदय में पति के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए, पति के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए। आज पत्नी व्रत धर्म का पालन करते हुए आज माता वे सीता आज धर्म की स्थापना करी, आज नारी के गुण की स्थापना करी। तो प्रत्येक नारी जाति ने भी एक मर्यादा सिखा दी। आप और हम जैसे नारी के जीवन में शिक्षा दे दी। वास्तविक में अगर आप हम नारी के जीवन में रहे तो नारी के जीवन प्राप्त करे के बाद हमारे धर्म का है, हमारे कर्तव्य का है, हमारे नियम का कथे, हमारे मर्यादा का कथे। आज ये सारी भावना हम जैसे नारी ला जाने और समझे की मौका दी। आज नारी सम्मान के लिए भगवान राम 14 साल के बनवास निकले। अब आज नारी के सम्मान के खातिर, आज नारी के खातिर आज राजा जनक जी महाराज ने बड़े गर्व होते। आज सिर्फ यहाँ माता कौशल्या, माता सीता की बात नहीं सचिन, बल्कि आज हमारे भारत देश में तो हमारे भारत सरकार तो गलो हमारे नारी जाति ला बड़े सम्मान देवते। आज हमारी सरकार चाहते कि हर क्षेत्र में नारी आगे रहे, हर क्षेत्र में नारी ला महत्व मिले। बड़े बड़े शहर में जाओ, बड़े बड़े पोस्टर में लगे रहते नारी के सम्मान करो, नारी के पर अत्याचार मत करो। मतलब एक ग्रंथ में आज नारी सम्मान के साथ साथ आज देश और समाज में गलो एक नारी जाति ला सम्मान मिले थे। आज एक ग्रंथ के माध्यम से नारी सम्मान की स्थापना करी। आज नारी सम्मान के लिए आज आप और हम सब लोग मौका मिली। अब आज हमारी सरकार गलो आज ये बात का ग्रहण करके जगह जगह नारी सम्मान, बेटी सम्मान के नाम लगाते। नारी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ, बेटी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ। बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े पोस्टर में नारी सम्मान, बेटी सम्मान के नाम लगते। लेकिन मैं तो कहूँ सजनों, जिन भारत देश में नारी सम्मान, बेटी सम्मान के नाम लगते वही भारत देश के रोज एक बार भी तो उठा के देखा जाए। ऐसे कोई दिन नहीं गुजरा थे कि एक बेटी के साथ, एक बहू के साथ, एक नवजात बच्ची के साथ, एक माँ के साथ अत्याचार होते। रोज आए दिन अखबार में पढ़ ले कहीं बेटी के साथ, कहूँ बहू के साथ, एक नवजात बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ रेप बलात्कार जैसे घटनाएं आप और हम सबके बीच में पहुंचे थे। मैं देश और समाज के तमाम पर पुरुष से एक ही बात कहना चाहूँ सजनों, जिन पर पुरुष एक बेटी जाति, एक बहू जाति कलंकित, पापाचारी, दुराचारी की नजर से देखते। अजमत छेड़ो किसी अबला को, अजमत छेड़ो किसी अबला को, बहुत बड़ा पाप होगा। याद रखना मूर्ख, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा। मानव के प्रेम सज्जनों, ये तो इस संसार में जन्म लेने वाली एक बेटी, एक बहू, एक माँ के साथ अत्याचार का फिर भी आज हमारे देश समाज से आज भी तो हमारे देश समाज में कई से अत्याचार होते, जिन लगते भ्रूण अत्याचार, आज भ्रूण अत्याचार भी अभी भी हमारे देश और समाज से खत्म नहीं हुए। आज एक गर्भवती महिला की सोनोग्राफी किए जाते कावर जिच्चा बच्चा के जानकारी लेवर, लेकिन आज ओकरो भी दुरुपयोग किए जाते। सोनोग्राफी के माध्यम से पता लगा जाते कि गर्भ में पलने वाली जीव लड़की है कि लड़का। अगर लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो गर्भ के अंदर से गर्भपात किया जाए। मैं तो कोशिश से महतारी ला सजनों, कि महतारी भी जो कभी एक औरत के गर्भ से बेटी बन के जन्म ले रही,
मैं कोसते ऐसे पिताला कि पिताला जन्म देने वाली औरत भी तो कभी संसार में बेटी बन के आई। मैं कोसते ऐसे डॉक्टर ला जिन धरती के भगवान मानेंगे आज वो डॉक्टर गलो गर्भ में पलने वाली एक नवजात बच्ची के साथ गर्भपात करे वो तैयार हो जाती। सोच के देखा जाए, माँ के गर्भ में पलने वाली एक नवजात बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते हुए जीवन की आस लगाकर बैठी अपनी माँ के सामने जीवन की भीख मांगती, कहती माँ मैं भी संसार में जीना चाहती हूँ, माँ मैं भी संसार को देखना चाहती हूँ, माँ मुझे भी संसार में जीने का हक दे दो, माँ मुझे भी संसार में आने का हक दे दो, माँ मेरा कसूर बस इतना है कि मैं बेटी हूँ, मेरी बस गलती इतनी सी है कि मुझे परमात्मा ने बेटी बना दिया। सिर्फ एक बार इस संसार में ला कर तो देख माँ, मैं तेरा वो सारा काम करूंगी माँ जो तेरा बेटा करती है। एक नवजात बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ती है, जीवन की आस लगाकर बैठी जिंदगी की भीख मांगती है। मैं चंद लकीरों में बस कहना चाहूंगी सजनों, अज ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, इस पर से खुद रहा हो तो रो देती है बेटियां। हम तो बोते हैं बेटों की फसल फिर भी उग जाती है बेटियां, पानी देते हैं बेटों को किनारा देती है बेटियां, वक्त पड़ने पर उस जहर की आग में भी तो जल जाती है बेटियां। एक कुल की लाज रखते हैं बेटे, दो कुल की लाज रखती है बेटियां, एक चुटकी सिंदूर के खातिर, एक चुटकी सिंदूर के खातिर चाहे इतनी पराई हो जाती है बेटियां, चाहे इतनी पराई हो जाती है बेटियां। मानव के में सज्जनों, मैं इस व्यास की गति में बैठकर प्रभु राम की कथा को आप सभी के बीच में रखते हुए अगर देश और समाज की बिगड़ते हुए हालात के बारे में अगर मैं मात्र पुरुष जात के ऊपर दोष लगाऊंगी सज्जनों तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि जो इस देश और समाज की स्थिति बिगड़ रही है उसमें एक अकेला पुरुष का दोष नहीं है, इसमें एक अकेला पुरुष का हाथ नहीं है, बल्कि कुछ हद तक तो हम जैसे औरतों का भी बराबर का हाथ है। तो कैसे आज हमारे भारत देश का भारतीय संस्कृति, भारतीय वेशभूषा, भारतीय गौरव गाथा के नाम से जाने गई, लेकिन आज देखा जाए भारत देश में रहने वाली हम जैसी औरत, हम जैसी बेटी आज भारत की संस्कृति नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन की दुनिया में लुप्त हो चुके हैं। आज हम अंग प्रदर्शन की दुनिया में डूब चुके हैं। आज भारतीय संस्कृति ला त्याग के आज फैशन की चकाचौंध में डूब चुके हैं। आज हमारा कपड़ा पहने ढंग बदल चुके, बात करे तरीका बदल चुके, हमारा रहन सहन बदल चुके, पूरा पर्सनालिटी बदल चुके। आज हमारी सरकार कहते कि बेटी बेटा ला सम्मान के दर्जे दो, ठीक है सजनों, लेकिन बेटी और बेटा ला मर्यादा और संस्कार भी तो जरूरी है। आज ऐसे परिस्थिति आ चुके जेकर बारे में कोई हद नहीं। सीधी और सरल सी बात है सजनों, एक गली एक चौराहा से एक बेटी एक बहु अभद्र रूप से कपड़ा पहन करेंगी तो कोई भी पुरुष के मन में कोई भी प्रश्न खड़े हो सकते, कोई भी भाव जा सकते। अगर इसमें परिस्थिति रही तो कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी, कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी। बच्चे भी माँ के आंचल के तरफ जाएंगे। जब बहुएं जिस ट्राउजर पहनकर गली में घूमेंगी तो दूध पीते बच्चे को छिपाने के लिए अपना आंचल कहाँ से लाएगी, अपना आंचल कहाँ से लाएगी। मानव के प्रेम सज्जनों, घर के बस इतना है कि जिसके घर शीशे होते दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। अगर हम औरत है तो सबसे पहले अपने आप को देखे, अपने आप को झांके। जिस दिन हम जैसे औरत अपने आप को परिपूर्ण समझ जाएंगे उस दिन के बाद हमारे देश और समाज को सुधरने में कोई वक्त नहीं लगेगा। आज रामचरित मानस कथा आप और हम लोग सुधरे के मौका देते। आज एक समय आ चुके सज्जनों कि हम कहें कि हम सुधर गए, युग सुधर गए, हम बदल गए, युग बदल गया। नहीं तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये सिस्टम कब तक चली? ये भारत देश के सरजमीन वैसन बेटा की जरूरत है, वैसन बेटी की जरूरत है कि कहे कि मैं सुधर गया, युग सुधर गए, मैं बदल गया, युग बदल गया। आज आप और हम सब के जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है। आज हमारी सरकार चाहते कि बेटी ला शिक्षा दो, बेटा ला शिक्षा दो। ठीक है, बेटी शिक्षा चाहिए, बेटा शिक्षा चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा शिक्षा जरूरी है उतना ज्यादा दीक्षा भी तो जरूरी है। सिर्फ शिक्षा मात्र से जिंदगी के समस्या के समाधान होने वाला नहीं। सिर्फ शिक्षा मात्र से जिंदगी चलने वाला नहीं है, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी जरूरी है। और जब तक मानव के जीवन में दीक्षा नहीं तब तक मानव जीवन के कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं। आज रामचरित मानस कथा पर हम सबके जीवन में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा, मर्यादा और संस्कार भी सिखाए के प्रयास करते सजनों। आवाज वही मर्यादा स्थापित करते भगवान राम 14 साल के वनवास आए और वही मर्यादा के साथ जनक जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम लोग समझाते और जनक जी महाराज जो है भरत जी महाराज ने भी बड़े प्रेम से बड़े भाव के साथ समझाए के प्रयास करते। आओ हम सब भी
अपन आप ला जाने के प्रयास कर, अपन आप ला समझे के प्रयास कर। रामचरित कथा के माध्यम से हम सबके किस्मत है सजनों की मानव जीवन लंबा कभी संभव हो। अगर वो समय तुलसीदास जी महाराज चाहते तो कोई भी जीव के साथ भाग्य शब्द के उल्लेख कर सकते। बड़े भाग्य चाटी तन पाओ, बड़े भाग्य हाथी तन पाओ, बड़े भाग्य घोड़ा तन पाओ, लेकिन मनुष्य के साथ जोड़ी काबर बड़े भाग्य मनुष्य तन पाओ। काबर मनुष्य के पास वो ताकत है, भक्ति विश्वास है कि कर्म के मर्ग के रास्ता में चल के अपन जीवन के कल्याण कर सके। किस्मत बार बार मौका नहीं दे सजनों, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देता। मत कर जिंदगी से इतना प्यार, मत कर जिंदगी से इतना प्यार, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता, मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। यहाँ पर हम सबके जीवन की सच्चाई और हर सच्चाई से अवगत कराते। रामचरितमानस आओ चुनी बत्ती का संकेत एक प्यारा सर्जन और आप सबसे सादर विदाई। बोलिए श्यापति रामचंद्र की।